ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य विसर्ग संधि इति पाठस्य द्वितीय पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य भवतां कृते अत्र प्रस्तुतं वर्तते सकार षकार सकार और विसर्गः इति। इत्युक्ते इत्येतेषां प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति विसर्गस्य स्थाने इत्येतेषां विषये विस्तरेण अद्य पठामः। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर केवल हमने जो 10 तरीके जो जाने थे कि 10 तरीके से विसर्ग परिवर्तित होता है, उसमें से आज हम जान रहे हैं 1 2 3 4 के विषय में तो आज ही जान लेंगे हम, ठीक है ना जी। तो मतलब स श स और ये विसर्ग चौथा, इसके विषय में हमें जानना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए और एक क्रमिक बोध के लिए थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ को इधर उधर कर दिया है। जैसा कि मैं प्रायः कहीं कहीं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, मुझे जहां आवश्यकता महसूस हुई अध्ययन के दौरान, और आप लोगों की सुगमता के लिए दरअसल मुझे ऐसा करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को इधर उधर कुछ किया जाए, उनको जो है जिस क्रम में उसी क्रम में हम पढ़ाना उचित समझते हैं। फिर भी आप लोगों को समझने में जिससे सुविधा रहती है, हम उस क्रम को फिर यहाँ पर अपना लेते हैं, है ना, और वो बहुत थोड़ा ही सा अंतर रहता है। अतः आप यहाँ सबसे पहले नंबर पर सूत्र देख रहे हो, वो सूत्र हमने यहाँ पर स सजसो रू को स्थान दिया है। आपकी पुस्तकों में विसर्जनीय से सह नाम का पहला सूत्र होगा, दूसरा सूत्र वासरी होगा। हमने क्या कर दिया है, जो तीसरे नंबर पर स सजसो रू था उसको बस हम पहले नंबर पर ले आए जी। क्योंकि हम एक चीज को समझाना चाहते हैं कायदे से। और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दी जाए कि विसर्जनीय से सह सूत्र तो पहले चूंकि आ चुका है, तो उसके विषय में तो बहुत ज्यादा व्याख्यान क्या, वो पहले आप उसे जान चुके हो। तो आप कहोगे लघु सिद्धांत, इस लघु सिद्धांत को हमने उसे द्वारा से काहे रख दिया, तो द्वारा से बस वो स्मरण कराया है आपको कि हाँ यह सूत्र है। वस्तुतः उसका पाठ पूर्व में ही है, ठीक है ना, इनके अनुसार जी। तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं। आपको आज सबसे पहले यह बात जाननी होगी कि यह विसर्ग बनता कैसे है। आपने उसके कल 4 कारण जाने थे कल की स्लाइड में, क्या विसर्ग किस किस के स्थान पर हो सकता है। एक बार मैं उस स्लाइड को पुनः दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को जी। जिससे कल यदि आप पाठ में यदि नहीं जुड़ पाए हो तो आप उस कल की वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो किसी प्रकरण के फर्स्ट दिन जो पढ़ाते हैं ना, उसमें प्रकरण का पूरा सार बताते हैं। तो हमने ये स्लाइड आपको बताई थी कि विसर्ग उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति हो गया, यहाँ पर एक डबल तकार होना चाहिए। विसर्ग से उत्पत्ति है मूलम कारण। मूल कारण क्या होता है, एक तो होते हैं सजात विसर्ग, मतलब सकार से उत्पन्न विसर्ग होते हैं, ठीक है जी। तो ये सजात विसर्ग का मित्रों यहाँ मतलब है कि एक आप आगे चल के सु औ जस ऐसे करके अजंत पुल्लिंग में कुछ प्रत्ययों को पढ़ने वाले हो, तो वहां पर जो ये सु होता है ये दरअसल अनुनासिक है इसका उकार, यह इत संज्ञा हो जाती है उकार की, तो ये बचता स है। देखो विसर्ग का जन्म कैसे होता है वो बता रहे हैं आपको जी। तो बचता वो क्या है, स है। अतः हमने यहाँ पर लिखा है सजातः विसर्ग, अर्थात सकार से उत्पन्न विसर्ग। अब सकार से उत्पन्न विसर्ग कैसे होता है, ये सु का सा है आपने जाना, उसकी प्रक्रिया ही आपको अब आज की स्लाइड में बताई जा रही है कि सु के स से कैसे बनता है ये विसर्ग। जी।
तो उसकी ही प्रक्रिया का हम यहाँ अवलोकन कर रहे हैं। अतः हमने क्या किया है, ससजसो रु इस सूत्र को पहले नंबर पे रखा। सूत्र क्या करता है, सूत्र का अर्थ बड़ा ही सरल है, बहुत सरल है, हलवा की तरह है एकदम। ठीक है, पदांतस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। सूत्र का अर्थ है कि पदांत सकार को, या तो पद के अंत में सा हो। अब आपको पता चल गया होगा कि पद के अंत का सा का मतलब वही है, क्योंकि सुबंत और तिङंत ही पद संज्ञक होते हैं। अतः सु और जस जो विभक्ति का सकार होगा यदि हो, तो वो पदांत ही होगा, विभक्ति का सकार। अतः हमने सु और जस को आपको बताया, जो कैजंत पुल्लिंग में जो प्रत्यय गिनाए गए हैं ना, 21 विभक्तियां जिनसे आप रूप बनाते हो, रामौ रामौ राम इत्यादि करके, वो विभक्तियों के कारण वो रूप बनते हैं, ऐसे परिवर्तन आते हैं। तो उसी, जब ये पदांत सकार की बात की जा रही है, तो वो सुबंत वाला सकार, विभक्ति वाला सकार है ना जी तो चलो, वो पदांत स होना चाहिए वस्तुतः। क्या होना चाहिए, पदांत स। तो वो स कहाँ कहाँ होता है, सु जस में एक तो स आ जाता है, जस का भी अंत में स होता है। तो आप उस पदांत स को तक पहुंचना है, मतलब विभक्ति का स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसलिए अब आप यहां देखिएगा, ये सूत्र करता है पदांत के सकार को, सबसे पहली कंडीशन इसकी, और दूसरा है शजुस का एक मूर्धन्य श था। अब उसके लिए भी सूत्र को रचना पड़ा। पदांत श में ये दंत श को करेगा, क्या करेगा, ये रू करेगा का मैंने उसे फाइनली लिखा है, उसे अनुबंध हटा करके र करेगा, जी र करेगा। ओके जी अनुबंध को हटा दे रहे हैं, वहीं पर रू है ना, तो ये दरअसल सजसो रू क्या करता है, रू करता है, आप देख रहे होंगे सूत्र में भी। जी तो उसका क्या बचता है, उकार की उपदेश से अनुनासिक से अनुनासिक अच्छे होने के कारण उसकी संज्ञा हो जाती है, र बचता है। तो जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जो होता है काम जो है, वो विष्णु सबसे पहले आता है। स, ये वाला स है, ये विभक्ति का स है, ये आप दिमाग में रखिएगा। ये वाला सा किसका है, विभक्ति वाला सा है, बस आपको इतना जानना है। इस विभक्ति वाले सा को क्या करता है, पदांत सकार को, तो पदांत भी है क्योंकि विभक्ति का है, इसलिए सुबंत है ना वो, इसलिए जी पदांत है। जी तो उसको क्या ये करता है, रू करता है। रू का मतलब वो उसे र कर देता है। तो आप सेकंड पोजीशन पे देखिए, आपको र कर देना है, या इस कंडीशन से हर जगह गुजरना है आप। ठीक है, जी आपने उसे र कर दिया, किससे, सजसो रू, इस सूत्र से। उस सूत्र का मैंने आगे निर्देश कर दिया है। जी अब जब र हो जाता है, तो आप याद रखिएगा, एक पिछला सूत्र आप पढ़ के आए थे, खर वसाने और विसर्जनीय नाम का ये सूत्र पढ़ के आए थे। ये सूत्र क्या करता था, ये सूत्र करता था, खर परे हो या अवसान में विसर्गों को, खर और अवसान परे रहते पदांत रेफ को विसर्ग होता है, जी मतलब ये र को विसर्ग में बदल देता था ये। ठीक है जी चलिए, तो ये सूत्र क्या करेगा, र को विसर्ग में बदल देगा। तो र विसर्ग में बदल गए, र विसर्ग में बदल गया, तो स्थिति बनी विष्णु त्राता। डरी, अभी ठहरिए, है ना, डरिए ना, अभी ठहरिए, अभी विसर्ग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ काम पूरा हो गया। फाइनली स्टेज तक, जब तक हमें ये अंतिम तक ये निर्णय करना है कि आखिर में होगा क्या। यहां पर स था, स को र हुआ, इस प्रक्रिया को देखते जाइए। और चूंकि आगे खर परे मिला, तो र को विसर्ग भी हुआ, त्राता का त खर परे है। जी ऐसी कंडीशन होने पर अब आपको क्या करना है, खर वसाने विसर्जने से खर परे रहते लगता है, ऐसी एक सूत्र विसर्जनीय साह, जो आपकी पुस्तक में सबसे पहले नंबर पर यही दिया हुआ। वो सूत्र क्या करता है, ये सूत्र कहता है जी कि खरी अर्थात खर परे रहते, ये कोष्टक में मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपकी पुस्तक के मूल में नहीं है, आपकी पुस्तक के मूल में सिर्फ खरी लिखा हुआ है। कोष्टक में यहां मैंने जोड़ दिया है उसको, खरी विसर्जनीय से सास्या, यदि खर परे मिल जाए
तो विसर्गों को क्या बना दो, स बना दो। घर पर मिल जाए तो विसर्गों को क्या बना दो, स बना दीजिए। तो आपने विसर्गों को सब स के रूप में फिर बदल दिया। मतलब जो शुरुआत में कंडीशन थी विभक्ति वाले सकार की, है ना, विभक्ति वाला जी सा जो शुरू में था, जी वही कंडीशन विसर्जनीय से सह ने पुनः लाके रख दी। ठीक है। जी इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपका रूप यह बन के सिद्ध हो जाएगा, क्या, विष्णु स्त्राता। अब इससे आगे कोई काम हो नहीं सकता, फाइनली इतना ही तक होना है। इसलिए कहा जाता है मित्रों, ये विसर्ग संधि है ना, ये पजल है, पजल शब्दों के साथ। ये शब्दों की ऐसी पजल है। अब आप देखिएगा, आपके दिमाग में बहुत तरीके के प्रश्न उठ रहे होंगे कि जब ये शाही रखना था आपको विष्णु स्त्राता में, तो शुरुआत वाला ही ठीक था, शुरुआत वाली प्रक्रिया। जी और फिर विसर्गों को हमेशा खर, क्योंकि खर के परे रहते विसर्ग होते हैं, और खर के परे रहते ये क्या बना देता है, उसे स बना देता है। स बना देता है। तो ये विसर्गों का कहीं अस्तित्व दुनिया में रह पाएगा या नहीं। ऐसे जो तमाम तरीके के प्रश्न है ना, उन्हें भी दिमाग में ही रखिए। और ये सजसो रू से जो र हुआ है, अब उस र को खर परे रहते विसर्ग हो जाएगा, तो र कहां कहां सुनाई देगा। ये आपके दिमाग में 3 प्रश्न जरूर आने चाहिए कि ये स हमें कहां सुनाई देगा, विसर्ग कहां सुनाई देगा, और र कहां सुनाई देगा। क्योंकि हमने अभी र को नहीं यहाँ लिया हुआ है। वो 10 जो कंडीशन थी उसमें एक र भी था, एक जगह र भी रहता है। जी जी अभी हमने चार ही ली है, मतलब तीनों शकार और ये विसर्ग कहाँ रहता है, इनके बारे में आज सिर्फ चिंतन कर रहे हैं। जी अभी मैंने जो बताया, यदि ये प्रश्न आपके दिमाग में हो तो उन्हें रखिएगा भी दिमाग में। यह बहुत बड़ी पजल है, ठीक है। हाँ, आपको यह पाठ सुनना होगा आज का पूरा, तब आपको कुछ निर्णय तक आप पहुंच पाएंगे। चलिए, यह विसर्जनीय स का ये हमने यहाँ डायग्राम भी प्रस्तुत किया है, इसे बीच में बताना भूल गए आपको कि ये विसर्गों को क्या बनाना है आपको, स क्या परे रहते होता है ये। तो सूत्र तो कहता है खरी, लेकिन मैंने उसको लिख दिया है खय, कुछ काट दिया है। क्यों, आगे सूत्र है वासरी। जी आगे सूत्र क्या है, वाशरी। उसके हिस्से में कुछ डाल दिया है ना। हालांकि वो विकल्प है, यहाँ पर खर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर कुछ हिस्सा उसके पास चला गया इसलिए। चलिए, अब जी इस स्लाइड से हमने ये विष्णु स्त्राता कैसे बनता है इसकी प्रक्रिया जानी। तो आपने इसमें क्या अभी जाना मुख्य रूप से कि यदि मुझे खर परे मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे जो विसर्ग है, जिसको खरवसाने और विसर्जन या विसर्ग कर चुका है, उसे मुझे पुनः सा में बदल देना है। जी इतना तक जाना मित्रों। यह जो आपने पहली बात जानी, ये आधी बात जानी, पूरी बात अगले सूत्र में आपको अब बताई जा रही है। ठीक है। जी हाँ, अब देखिए अगले सूत्र में, ये वाला स्लाइड। अब आज हम अभी इनका फाइनली निर्णय कर देंगे कि कहां सा शा शा और विसर्ग होंगे। इस दूसरे सूत्र को पढ़ने के बाद ये हो जाएगा। सजुस क्या है, अच्छा जयदीप जी पूछ रहे हैं सजुस क्या है। तो ये सजुस एक शब्द है, सजुष, जिसका अर्थ होता है मित्र। यह प्रातिपदिक है सजुष, ठीक है ना। तो यह आपको जब हलन पुल्लिंग प्रकरण होगा आएगा तो वहां पर बताया जाएगा सजुष के सकार को, है ना। उसको कहाँ ये लगेगा विसर्जनीय और ये स्वरूप कहाँ लगेगा, ये और वहां बताया जाएगा। तो सजुष के संबंध में आगे चर्चा होगी। अभी तो केवल पदांत सकार के विषय में चर्चा हुई है स्वरूप सूत्र द्वारा। चलो, अब है विसर्ग संधौ शाशाशाइति। अब इसका फाइनली देखिए आप, ठीक है। जी अब ये सूत्र है अगला, वासरी। सूत्र यह कहता है कि सरी यदि सर पर मिल जाए तो विसर्गों को मैं विसर्ग करूंगा। ध्यान दीजिए, सूत्र क्या कह रहा है, यदि मुझे सर पर मिल जाएगा
तो मैं विसर्गों को विसर्ग करूंगा। विसर्गों को विसर्ग करूंगा का मतलब खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से जो र को विसर्ग होते हैं उनको मैं विसर्ग ही रहने दूंगा, अच्छा। है ना। हाँ, जी यह जी सूत्रों की बात को समझिएगा, क्योंकि खर प्रत्याहार की अंतर्गति मित्रों बनता है सर नाम का प्रत्याहार। आप सोचिए, जी खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र जो लगता है, अभी मेरी बात जिन लोगों की समझ में नहीं आ रही हो उनसे मुझे निवेदन यह करना है कि मैं जिन सूत्रों का अर्थ बोल रहा हूं आपको भी उन सूत्रों के अर्थ का अभ्यास होना चाहिए। कौन सूत्र क्या कह रहा है, क्या कंडीशन है, यह आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा आपको इसे समझने में दिक्कत होगी। मैं यह कह रहा हूं कि विसर्ग संधि पूरी पजल है। मैं पजल इसको इसलिए कहता हूं कि इसका पूरा निर्णय, ये जो 10 कंडीशन थी, है ना, विसर्गों के स्थान पर, इस पूरे का निर्णय जो होगा वो तो पूरे प्रकरण को पढ़ने के बाद ही होगा। अभी हम आधे अधूरे निर्णय कर रहे हैं, अभी बीच में भी आपको बताएं। पर जैसे ही आप जो है 1-2 दिन और पढ़ लेंगे तो पूरे उन निर्णयों को जान जाएंगे, ठीक है ना। अतः आपको क्या करना है, सूत्रों का अर्थ कम से कम संस्कृत में स्मरण न हो तो कृपया उन्हें हिंदी में स्मरण कर लें, जिससे आपको क्या होगा, नियम कैसे कहां लग रहे हैं वो जानने में सुविधा रहेगी आपको। तो वासरी, ये सूत्र क्या करता है, सर, देखो सर प्रत्याहार है, ये तो खर के अंतर्गति बनता है। अब खर के परे रहते देखो दो दो काम हुए खर प्रत्याहार के परे रहते। एक तो खरवसावे और विसर्जनीय से र को विसर्ग, याद रखें क्या हुआ, र को विसर्ग, और जी खर प्रत्याहार के परे रहते ही अब जो विसर्ग बन चुका है उसे विसर्जने से सा से पुनः सा हो जाना। जी ये दो काम हुए थे खर प्रत्याहार के परे रहते। अब उसमें से क्या, अब ये हमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब खरवसाने विसर्जनीय लग जाएगा तभी विसर्जनीय से सा की प्रवृत्ति हो, क्योंकि वो पहले विसर्ग बना तो दे, जी तभी तो वो सा करेगा। जी जी अच्छा, और यदि उस अब विसर्जनीय से सा सूत्र का अपवाद पढ़ा जा रहा है, वासरी, क्योंकि अपवाद कोई कब होता है कि खर के परे रहते ही देखो वो विसर्गों को सा करने कर सकता है हर जगह। वासरी ने क्या कह दिया, उसमें से छुड़ा लिए कुछ वर्ण, कि सरी कि यदि सर के परे रहते तुम अपना वाला काम विकल्प से करो, जी विसर्जनीय सा से कह दिया। इसलिए क्या होगा, सर के परे रहते विसर्ग को विसर्ग होगा, अर्थात खरवसाने विसर्जनीय के कार्य की प्रवृत्ति हो जाएगी, पर जी वो कार्य विकल्प से हो पाएगा। जी वो कार्य क्या हो पाएगा, विकल्प विकल्प। से हो पाएगा। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको फिर से समझते हैं इन्हीं सब बातों को। मैं आपको सबसे पहले सिद्धांत बताता हूं, उसके बाद मैं उदाहरण बताता हूं, ठीक है। जी चलिए, आपका वही हमने वही कंडीशन रखी है, देखो हरिस प्लस से थे, हमें जो भी यात्रा स्टार्ट करनी है इसके संदर्भ में, विसर्ग संधि के संदर्भ में जो यात्रा स्टार्ट करनी है वो शुरू से करनी है, अर्थात प्रत्यय के साथ से करनी है, विभक्ति के जी साथ से करनी है। तो जी हरिस, हरिस सेते यह स्थिति है। जो हरि तो शब्द है वो आप जानते हो, ये स क्या है, रेड कलर में लिखा हुआ है, ये प्रत्यय है, विभक्ति है, आप इसे समझिए। सुअ जी जिसमें जैसे होता है ना स, वो वाला ये स है। तो इस सकार को क्या करना है आपको, स स्वरूप से रू करिए, वही प्रक्रिया है। आपने रू कर दिया तो क्या हुआ, हरि र सेते, जी ओके। जी फिर आपको क्या करना है, खरबसाने विसर्जनीय से विसर्ग करना है। अब आगे देखे, देखते जाइए खर आगे परे है कि नहीं, दिमाग में क्लिक वो वर्ण होना चाहिए। विसर्ग जी संधि में यह बहुत आवश्यक है कि आगे क्या वर्ण है, वैसे तो सभी संधियों में आवश्यक है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आगे का भी पीछे का भी। पीछे की कोई बात नहीं की जा रही है, अभी सिर्फ आगे आगे की बात की जा रही है ना। कल से कुछ पीछे के वर्णों की भी बात हो। तो आपने शुरू से रू कर दिया तो हरि रस सेते, और इस र को खरबसाने विसर्जने से विसर्ग कर दिया, तो विसर्ग करने पर क्या बनेगा, क्योंकि आगे सर, आगे क्या है, खर परे है, खर शेते का सा, तो खरबसाने विसर्जने लगेगा कि नहीं, यस लगेगा, जी तो विसर्ग हो जाएगा खरबसाने विसर्जने से, तो हरि ही सेते, ये वाली स्थिति बनेगी, ओके।
अब जी अब क्या करिए, अब आपका विसर्जनीय से स लग सकता है कि नहीं? यस, जी विसर्जनीय से स लग सकता है। जी ठीक है, जी विसर्जनीय से स यहां पर विसर्ग कर सकता है, लेकिन मुझे क्या करना था, यहाँ पर थोड़ा एक कॉपी पेस्ट वही चीज द्वारा से हो गई है। ये नीचे वाली जो है ना, यहाँ पर आप इस वासरी सूत्र को समझना, क्योंकि जी विसर्जनित से ऊपर लग चुका है, नीचे विसर्जनित से द्वारा क्यों लगेगा, है ना? जी जी तो जी यहाँ पर क्या है, आप क्या लिख लीजिएगा, वासरी लिख लीजिएगा बस। जी ठीक है, तो चलिए इतना चीज ध्यान रखना। चलो, तो विसर्जनीय से सा से क्या है यहाँ पर, यह जो है विसर्गों को सकार आदेश हो सकता था। ठीक है, जी पर सूत्र आ जाएगा वासरी कि यदि सर परे हो, क्या है, यदि सर परे हो तो विसर्गों को विसर्ग हो जाता है, मतलब विसर्गों को विसर्ग हो जाता है, मतलब खरवसाने वाली स्थिति वासरी से यथावत रह जाती है। जी पर ये कार्य होता विकल्प से है। ये कार्य होगा क्या, विकल्प से, मतलब विसर्गों को जो विसर्ग की स्थिति बनेगी सर के परे रहते, सर एक प्रत्याहार है मित्रों, इसमें श श श 3 अक्षर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको ये विकल्प होगा, तो एक बार तो विसर्ग सुरक्षित रह जाएंगे, एक बार विसर्जन से स भी लग जाएगा, विसर्जन स लग जाएगा तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। वहां पर विसर्जन स लिखा हुआ है ऊपर। जी जी तो आपके दो रूप बन के तैयार होंगे, एक तो विसर्ग को विसर्ग हो गया तो सबसे फर्स्ट रूप हरिश्चे थे, जी और एक बार विसर्गों को क्या है, मतलब विकल्प से होता है, तो एक बार विसर्जनीय सप्रवृत्त हो जाएगा, और जब विसर्जनीय से सप्रवृत्त होगा तो याद रखिएगा वो तो विसर्गों को क्या करता है, स करता है, मतलब ये वाली स्थिति करेगा, हरिस और सेते। जी अब आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि यदि आगे ये तालव्य स परे है और जी पूर्व में दंत वाला स है, जी तो उस सूत्र को न भूलिएगा, जी जी इसलिए यहां पर आप देख रहे होंगे उसे कैसा सकार हो गया है, तालव्य सकार। तालव्य शकार। ठीक है ना, जी तालव्य सकार हो गया है, इसलिए उसमें तो कुछ बात समझ में आई होगी हरिश्चेते की कि कैसे से तालव्य सकार हो गया। ठीक है, जी सूत्र का यही अर्थ है कि विसर्गों को विसर्ग हो जाता है सर के परे रहते, मतलब ये सर प्रत्याहार पर में होना चाहिए तब ये होगा। ठीक जी है, जी तो वैष्णवी जी क्या कह रही हैं बताइए, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, अब आपका प्रश्न लेंगे, थोड़ी देर रुकिए। तो अब बात हम अब फाइनली बात करने वाले हैं इन इन चारों के विषय में, मतलब स श स और विसर्ग। ओके, आपने जी अब तक जो नियम नियम जाने, देखो नियम नंबर 1, ससजसो रू की तो खैर कोई बात नहीं, वो तो उसका तो फल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आपको यहाँ पर कौन कौन मुख्य नियम याद रखने हैं, खरवसाने विसर्जनीय, और 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 दूसरा विसर्जन शेषा, और तीसरा वासरी। इन जी 3 सूत्रों के इर्द गिर्द ये सब घूमता है कि जी कहा सा ये होगा, और उधर से 2 सूत्र याद रखना, एक तो स्तुश्चनाश्चु और एक इष्टुत्व वाला इष्टुनाष्टु। ठीक जी है, जी बिल्कुल। अभी तक जो भी निर्णय हमने किया ध्यान रखिए वो खर प्रत्याहार के विषय में ही किया। स्लाइड आगे देखते जाइए। अभी जी तक हम जो कुछ भी बोले हैं कि विसर्गों को क्या होगा, ठीक है, जी विसर्गाणाम स्थाने खरी परे किम किम भवती, विसर्गों को खर के परे रहते क्या क्या होता है, उसमें हमने अभी ये सूत्र आपको जो प्रस्तुत किए उन्हें याद रखना, विसर्जनीय, विसर्जन से सा, वासरी, और 2 सूत्र वो इष्टुत्व और इष्टुत्व। जी इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ये कहानी घूमती है, और आप जान जाएंगे कि कहां पर इन चारों वर्णों का मैं मुझको प्रयोग करना है।
तो आइए अपने दिमाग में क्या करिए, खर प्रत्याहार को सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक खर प्रत्याहार लिख दिया है, जो रेड अक्षर हैं ये सभी खर प्रत्याहार वाले हैं। अभी तो मैंने आपको समझाया था सूत्र विधि से, जी ठीक है। अब जी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि केवल उससे मतलब आगमन विधि से भी थोड़ा आप समझिएगा इसे। ये सब खर प्रत्याहार के वर्ण है। आप कह रहे होगे मैंने इनको बस थोड़ा वैसा करके लिख दिया है सुविधा के लिए, मतलब मुझे जहां जो करना हो उसकी सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने ये सब, जी है ना। जी तो मैंने इसमें क्या क्या जोड़ा है, जैसे आप तो कहोगे खर प्रत्याहार तो कहां से स्टार्ट होता है कि ख फ छ ठ थ ऐसे कुछ लिखना चाहिए था, ठीक है। जी लेकिन मैंने तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि पर वर्ण पूरे लिखे हैं। अब जी देखो जैसे आप गिन लीजिए, इसमें ख फ छ ठ थ, तो इसमें ख फ दो वर्ण आ गए, जी और छ इधर आ गया, छ इधर आ गया, छ ठ यहाँ पर है, जी और च ये रहा, च ट त और क और प, और तीन बचे श स स, ये तीन इधर लिखे हैं। क्यों जी, पूरा खर प्रत्याहार है क्या नहीं, चेक कर लिया ना आपने? ओके। जी अब इसमें क्या करना है वह देखिए, खरी नहीं। शॉर्टकट आपको तरीका बता रहे हैं कि यदि विसर्गों के, देखो ये सब विसर्गों के स्थान पर कार्य बताया जा रहा है कि विसर्गों के स्थान पर खर के परे रहते क्या हो जाता है, हम उसे अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है जी। जी तो हमने क्या आपको बताया है, यदि विसर्गों के बाद यदि ये वाले अक्षर हो च छ और स, तो फाइनली विसर्ग के स्थान पर बनेगा क्या, स। अब ये क्यों स क्यों बनेगा, आपने हरीश सेते में देखा अभी है। जी जी तो श्रवण से और मतलब हम अभी च और छ के भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी। अभी तो स के परे रहते उदाहरण प्रस्तुत किया था कि विसर्गों के बाद स परे रहे तो क्या स्थिति बनती है। तो विसर्गों के बाद यदि ये स परे होता है, ठीक है, जी तो क्या स्थिति बनती है। स को मैंने इधर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो उसकी कंडीशन ये बनती है कि उसको स भी हो सकता है और वो विसर्ग भी बन सकता है। क्यों, आपका सूत्र है वासरी, सर के परे रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से होता है, तो एक बार तो उसे विसर्ग हो जाएगा तो विसर्ग वाला रूप, और एक बार उसको क्या हो जाएगा, स्तुत्व हो जाएगा, जी तो वो वाला सा, समझ गए ना। जी जी और मैं च छ को भी क्यों जोड़ रहा हूं कि विसर्ग के बाद है ना च छ होगा तो क्या होगा, देखो विसर्गों को क्या हो जाता है, विसर्जन से सा कर देता है। कौन सा वाला सा करता है, दंत वाला सा। और जब आप एक बात बताइए कि जब दंत वाले सा से यदि च और छ पर में होंगे तो वो कौन से सा में बदलेगा, तालव्य सा नहीं बदलेगा ना, इस चित्त के द्वारा। जी हाँ, तो इसलिए क्या याद रखना है कि सा सा वो च छ सा हो तो उस विसर्ग को बदलना है इसमें सा में, ठीक है। जी जी हम अभी उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने ढेरों सारे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अभी ये नियम याद रखिएगा, और हो सके तो ये विसर्ग संधियों की वीडियो को द्वारा द्वारा देखा करिएगा, क्योंकि इसमें पिछले का आगे काफी है, ठीक है। जी तो अब देखिए ट, अब यदि आगे ट ठ स यदि ये होगा तो उसको क्या बदल जाना है, श। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगा। जी क्लियर। जी जी तो आपने पढ़ लिया कि ये दोनों कहाँ कहाँ हो जाते हैं, दो के विषय में पढ़ा दी, सा और शा। और यदि आगे क्या है, त थ और सा है, ऐसी कंडीशन में जो सा है आपका वो सा ही रह जाता है, क्योंकि ना तो वहां स्तुत होता है ना ष्टुत होता है ना। तो विसर्जनीय से सा क्या कर देता है, विसर्गों को सा कर देता है, तो वो दंत सा का दंत सा ही रह जाता है। जी जी इसलिए आपने जो विसर्जनीय से सा के पीछे जो उदाहरण प्रस्तुत किया था है वरदराजाचार्य जी ने, वो उदाहरण क्या था, विष्णु त्राता। तो त्राता का त शब्द परे है,
इसलिए जी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जहां स सुनाई दे आपको, ठीक है। जी जी तो इसलिए त, थ और स इनके परे रहते क्या होता है, उसको स होता है, जी विसर्ग को। जी अच्छा, और यदि देखो इनके बारे में कुछ अब बताया नहीं, लेकिन पहले बताया जा चुका है, यदि विसर्गों के बाद क ख होगा या प फ होगा तो वर्ग विसर्ग में बदलेगा। और एक और बात कहनी है, और वो विसर्ग में भी रह सकता है, क्योंकि उस सूत्र के द्वारा विकल्प है ना। इस डायग्राम में एक चीज और सेट करनी पड़ेगी मुझे, कि यहाँ पर अर्ध विसर्ग से पहले कुछ ऐसा, मतलब वो विसर्ग भी रह सकता है और अर्ध विसर्ग भी बन सकता है, क ख जी और प फ होंगे तो, ठीक है। जी और सा सा के विषय में तो क्या है, ये विसर्ग मैं पहले भी बता चुका हूं कि सा श इन तीन वर्णों के विषय में विसर्ग भी रहता है, विसर्ग भी रहता है। सबसे पहली कंडीशन, अभी इला पारीक जी पूछ रही थी, है सनई सनई, ऐसा एक उदाहरण। तो जी वहां पर क्या है, सा सा के परे रहते फर्स्ट कंडीशन विसर्ग भी रह सकता है, और क्या क्या हो सकता है, सा 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 को सा 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 भी हो सकते हैं। कब, ये वाले अक्षर परे हो, च छ होगा तो तालव्य सा, ट ठ होगा तो मूर्धन्य सा है, और त थ होगा तो वो दंत सा के रूप में स्थित रहेगा। जी क्या आपको बात समझ में आई जी कि ये सा कहाँ होंगे, और ये विसर्ग और अर्ध विसर्ग की कंडीशन कैसे बनेगी। जी तो विकल्प कहाँ है, सर सर प्रत्यार, मतलब स के परे रहते विकल्प है विसर्गों का, मतलब वो एक उसमें सा में भी रह सकता है, विसर्ग भी बन सकता है। जी और क ख प फ के परे रहते जो कंडीशन है वो आपको बता दी, वो विसर्ग भी हो सकता है और अर्ध विसर्ग भी हो सकता है। जी 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 तो वो शनै शनै में विकल्प से विसर्ग ही है, और शनै शनै ऐसा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल। अरे वाह, आप तुरंत समझ गए। अभी हमने इतनी सारी जो प्रक्रिया बताई, अब इन सब के उदाहरण भी प्रस्तुत करने वाले हैं, ठीक है जी। जी तो आइए अब इसके क्रमशः उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण आपको दिखा करके फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। इंतजार करिए वैष्णवी जी, अभी आप पहले उदाहरण और देखिए एक बार, ठीक है। जी तो आज हमने मित्रों जो उदाहरण संकलित किए हैं, आज एक पुस्तक है, मतलब है तो वो पुरानी, पर आप लोगों के सामने हम उसका पहली बार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। यह जो किताब है, ये बिहार के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, रामचंद्र झा नाम के वैयाकरण थे, ये पंडित रामचंद्र झा। इन्होंने संस्कृत व्याकरणम करके एक आधुनिक पुस्तक लिखी, मतलब आधुनिक लोगों के लिए। उसमें से हमने ये कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और स्लाइड में भी इसका हमने सहयोग किया है। तो चलिए देखिए, हमने देखो वही जो इसमें लिखा है वो उधर आपने सुनाई था, चकारे छकारे वा परे विसर्गस्य सादिता भवति। टकारे ठकारे ये सब खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। टकारे ठकारे वा परे विसर्गस्य श भवति, और तकारे थकारे परे विसर्गस्य ये वाला स भवति, और श स स इत्येतेषु अन्यतमेषु परेषु विसर्गस्य स्थाने स स स इति सिथा संख्यम वा भवति। वा भवति मतलब एक बार विसर्ग भी हो जाता है, जी ठीक है। जी और हमने एक बात और थोड़ा इससे अधिक बताई थी, अर्ध विसर्ग वाली, क्योंकि वो बताना जरूरी था इस विषय में, ठीक है। तो अब इसे देखिएगा आप जो है इन उदाहरणों को। उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण है देखो आपके जैसे पूर्ण, इधर देखिए क्या है, पूर्ण चंद्र। तो चंद्र आगे च परे है ना, तो ध्यान रखिए च छ स यही तो परे होना चाहिए था ना, तो जी क्या बन जी जाएगा, पूर्णश्चंद्र। समझ गए होगे सूर्यकांत जी। जी ऐसे ही यहां पर देखिए निश्चिता, ओके, जी निस मतलब निही चिता, और प्रक्रिया आपको वही याद रखनी है
क्या पहले निस है, सकार को सजस्व से र होगा, उस र को खरवसाने विसर्जनीय विसर्ग बनाएगा, और जब वो विसर्ग बना देगा तब ये प्रक्रिया होगी जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी। अब वहां पर आपको सोचना है कि मुझे यहाँ पर विसर्जन सा लगाना है या वासरी लगाना है। चलिए ऐसे ही धाव, अब देखो आगे छ परे रहते का उदाहरण देखिए, धावित छाग, तो धावित छाग, छाग कहते हैं बकरा को, बकरा दौड़ रहा है। ऐसे ही रवे है छवि, रवे छवि, रवि अर्थात सूर्य की छवि, छवि मतलब कांति। अब ये तो हो गया छ के विषय में। अब इसका देखिएगा, भीता टलती, तो भीतश टलती मतलब जो था वो मूर्धन्य में बदल गया सा। ऐसे ही धनु टंकारा, तो धनुष टंकारा। स्थिरा ठक्कुरा का हो जाएगा स्थिर ठक्कुरा मूर्धन्य सा, और भग्नश ठकार। ऐसे ही नद्याहा प्लस तीरम, तो ये वाला सा बन जाएगा विसर्ग को नद्यास तीरम जी। और इधर इधर क्या बन जाएगा, भूमे है प्लस तलम, तो भूमेश तलम। और सा के परे रहते क्या होना है, तो हरि सेते, तो आप पढ़ ही लिए, तो हरिश सेते मतलब दो रूप बनना संभव है यहाँ। ठीक है जी जी। और देवाहा षट, तो देवा षट ये सकार के परे रहते, और उदाहरण भी देख लीजिए। और मनः संतोषम, ये बन जाएगा आपका मनस संतोषम, मनः संतोषम, दोनों प्रकार के रूप ठीक ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो सनई वाला अभी जो था उनका प्रश्न, उनका उन्हें उत्तर मिल गया होगा। हमने और भी कुछ उदाहरण भैमी व्याख्या से भी संकलित किए हैं, जो कि एक खर वाले प्रत्याहार के उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में है, उनको भी आप एक बार जरूर अवलोकन करें। आपको इनका अवलोकन करने से कहाँ सा श सा और विसर्ग का प्रयोग कहाँ करना है, और कहाँ पर आप विसर्ग भी कर सकते हैं और सा भी कर सकते हैं, इसका अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी जी। तो इनको क्रम से देखते जाइए। देखो खर में ही तो वर्ण आते हैं, आप यहाँ से गिन लीजिए, ख फ, इनको देख लीजिए, ख फ छ ठ थ च ट त, ये सब क्यों जी, शा शा शा, ओके जी। ये सब वर्ण आते हैं, आप देखिए। अब उनके विसर्गों को क्या क्या हो जाता है, जैसे यदि विसर्ग है यहाँ खादती का ख परे है, तो दोनों काम हो सकते हैं। इन्होंने जिह्वामूली उपदमानी वाली बात भी कर दी है, तो नरह खादती भी बन सकता है और नरह खादती भी बन सकता है। मैंने बताया था ना, यदि आगे क ख और प फ परे होंगे तो अर्ध विसर्ग का चांस एक बनेगा और एक विसर्ग का बनेगा। जी। ठीक है जी। हाँ 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 चलो, मतलब यह है कि वहां पर विसर्जन से सा की प्रवृत्ति बाधित होगी कुप्पऊ कपौचा के कारण। ठीक है जी। चलिए ऐसे ही वृक्षा फलती, ये आपने अर्ध विसर्ग को जान लिया ख फ के बाद। अब छ चूंकि च वर्ग में आता है, तो आप देख लीजिए वृक्षादयति, उसके आगे सूत्र भी इन्होंने निर्देश कर दिए है। ठीक है जी। जी। मतलब पहले आप सकार करना है, फिर श्चुत्व करना है, जो अभी आपको पूरी प्रक्रिया बताई थी उसके अनुसार चलना है। जी। ऐसे ही देवश ठक्कुर, थकार का उदाहरण देखिए, बालस्थूत करोति, बालह, इनको संधि विच्छेद कैसे करना है, बालह प्लस स्थूत करोति, बालस्थूत करोति। जी। ऐसे ही पुरुषस् चिनोति, पुरुषः प्लस चिनोति, पुरुषस् चिनोति। जी। बुधः प्लस टीकते, बुधस् टीकते। रामः प्लस त्राता, रामस् त्राता। जी। जी। और अब आगे आ गया क, तो बालह करोति, बालह करोति। यहाँ पर आपका विसर्जन से सा बिल्कुल नहीं लग पाता है, तो कुप्पो को पहुंचा लगता है, और वो क्या करता है, विसर्गों को अर्थात खरवसाने विसर्जनीय जिसे विसर्ग बना चुका है, जिस रा को है ना, से रू के जो रा है उसको विसर्ग बना चुका है, उसको वो किस में बदल देता है, सीधा अर्ध विसर्ग में विकल्प से बदलता है। एक बार अर्ध विसर्ग होगा, एक बार विसर्ग होगा। जी। तो बाला करोती को नंबर 1 पे लिखा है इन्होंने, मतलब पहले आपको अर्ध विसर्ग प्रयोग करें तो वो ज्यादा सही है, बाला करोती कम से कम करो, ये पाणिनि का तात्पर्य है। ठीक है जी। जी। ऐसे ही नृपह पाती और नृपह पाती दोनों ठीक है।
पुरुषश्चेते। अब देखो स इनके परे रहते विकल्प होता है, क्योंकि वा सरी, ये नियम आपने पढ़ा है। तो दो रूप बनेंगे, पुरुषश्चेते पुरुषश्चेते, नृपः षष्ठ नृपः षष्ठ, सर्पः सरति सर्पः सरति। ठीक है जी? जी तो कैसा लगा? कुछ बात क्लियर हुई? लीला पारिक जी तो खैर भी लेफ्ट कर गई, उनको शायद ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सनई सनई प्रयोग करना है। जी जी, मैसेज भी की थी उन्होंने, है? मैसेज में भी कंफर्म किए थे, शनि शनि ऐसे होगा ना करके। यस। अब यदि आपको कोई प्रश्न हो, आइए वैष्णवी जी और अन्य लोग भी जो बीच में है ना, अब आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आज हमने जो बताया है कि स श स और विसर्ग कहाँ प्रयोग करने हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न हो आज के पठित पाठ में से। सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। सर मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी वैष्णवी जी फिर से बोलिए। मेरा क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ, इसलिए हम कह रहे थे कि पूरा पहले सुने, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कितनी चीज बकाया है, उनको बताने के बाद मैं प्रश्न का अवसर से अवश्य देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। और सर एक बात और पूछनी है हाँ, कि जैसे कि क ख और प फ यहाँ पे अर्ध विसर्ग लगता है पहले, तो वहाँ पे हर जगह पे भी मतलब हर जगह में पहले अर्ध विसर्ग लगेगा? पहले नहीं रहता है, वो विसर्ग ही दरसा अर्ध विसर्ग में मतलब बदल सॉरी, जाता है। हाँ वही। हाँ हाँ, ठीक है ना? और तो एक हाँ, और, आप वहाँ अर्ध विसर्ग लगाइए, अवश्य लगाइए। ठीक है, और वहां विसर्ग भी कर सकते हैं, पर वो वैकल्पिक कार्य है, आपको तो क्या करना है, अर्ध विसर्ग बनाने हैं। ठीक है। और एक उससे और भी- पूछनी है। जी जी। जैसे कि रूप प्रकरण में हमने पढ़ा था कि पहले मौन ये सम कुम कान करके जो था सॉरी मतलब नौ का र हो जाता है और र का फिर अनुस्वार, मतलब र से पूर्व वर्ण का अनुस्वार, फिर र का विसर्ग। तो सर अगर मतलब कोई र में वर्ण मतलब र है अंत में, पद के अंत में र है और फिर उसका विसर्ग होता है, तो क्या वो रूप प्रकरण में आएगा? हाँ, रू प्रकरण वही है कि रूस के पहले वो रू रहा, वो रू के बाद क्या क्या उसे हुआ है, तब वो रू प्रकरण ही कहा जाएगा। और उससे पहले अगर मतलब ठीक है, समझ गई। और रू प्रकरण दो तरीके का है, हम आपको फिर याद दिला दें, रू दो तरीके का है। एक तो रूप, देखो रूप प्रकरण की जो चर्चा है उसके लिए आपको समासुटी उस वाले रूप पर जाना होगा। ये ससजसो रू वाला रूप प्रकरण ये दूसरा रूप प्रकरण है, उस वाले से भिन्न है, ध्यान रखना। अष्टाध्यायी में दोनों की संख्या देख लेना, अलग अलग है। ठीक है, अष्टाध्यायी में दो रूप प्रकरण है, ठीक है? एक तो ठीक है सर। त्रिपाठी में पठित है और एक आपका ससजसो रू वाला है, ये दूसरा। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद, स्वागतम। चलिए, तो और कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छे, आप इनका चिंतन मनन करें। हाँ हाँ सर शुल्का जी जी विसर्ग परे च छ स और विसर्ग परे ट थ स जो है ना, इसके कोई सूत्र है क्या, जो नियम बताए हैं आप? आपको बताए थे ना, यदि आके च छ होता है तो वह च्युत हो जाता है सकार को, वही नियम है, इसका सूत्र है। और जब आगे ट ठ रहता है तो उसी सकार को, दरअसल विसर्ग को नहीं होता, सकार को होता है, वो क्या, ष्टुत्व। पर आप लोगों की बुद्धि में घुसाने के लिए हमें यह बताना पड़ा, वो विसर्गों के स्थान पर मैंने आपसे बार बार कहा होगा उसी प्रक्रिया के अनुसार, है ना? पर ज्यादातर लोग जो सूत्रों से बचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रक्रिया है कि भैया आप लोग विसर्गों के स्थान पर ही कर डालो, पर ऐसा नहीं होता है, विसर्गों के स्थान पर नहीं करना है, वो तो एक कहने का भाव है, वो तो करना आपको उसी तरीके से, वही श्रेणी है, ठीक है ना? हाँ सर, धन्यवाद। ओके ओके, आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा। वो प्रक्रिया फॉलो क्या क्या है? सबसे पहले विभक्ति का स, उसको दूसरे नंबर पर स रू से रू, रू का जब बचेगा र,
उस रा को खरवसाने और यदि आगे खर परे है तभी करना है ये। खरवसाने और विसर्जनीय से क्या करना है, उस रा को विसर्ग, खर परे होता है होना है तभी करना है ये, है ना। जब हाँ तो विसर्ग कर दिया। अब विसर्गों के बाद देखो यदि खर परे है तो विसर्ग पुनः स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कुप्पू कपूचा के विषय को छोड़ के बदलेगा। यदि क ख प फ रहेगा तो विसर्जन स नहीं लग पाएगा, तब आप तत्काल उसे अर्ध विसर्ग कर डालिए एक बार, जो एक बार विसर्ग में रहेगा। और इनको छोड़ करके अन्य कोई खर है तो उसको आप क्या करिएगा, अन्य खर को के तब आप आगे देखिएगा विसर्जन से स लगा दीजिएगा तो आपका विसर्ग स में बदल जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रक्रिया कर ली, विसर्गों को सकार में बदल दिया। सकार में बदलने के बाद तो दंत सकार कहाँ सुनाई देगा? त थ और स के परे रहते ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ त थ स के परे रहते ना तो स्तुत्व हो सकता ना ष्टुत्व हो सकता है दंत वाले सा। क्योंकि स्तुत्व ष्टुत्व कहाँ होते हैं? जहां पर चवर्ग होता है वहां स्तुत्व, टवर्ग होता है वहां ष्टुत्व। ठीक है, ये करना है। और सा के परे रहते आपको 2 काम करने हैं। एक बार आप सा भी कर सकते हो उनके स्थान पर और एक बार आप विसर्ग भी रख सकते हो। आज का पाठ केवल यही था जो मैंने भी ये बता दिया आपको 1.5 मिनट में। बस इतनी सारी बात को बताने के लिए यह सब श्रम किया गया था है? जी। 4 प्रश्न हैं आचार्य जी, 4 लोगों के और प्रश्न हैं। तो पूछे जल्दी जल्दी, चलो कोई बात नहीं, बताइए। अमर कुमार जी। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। कहिए अमर कुमार जी। मम प्रश्न अस्ति कि स स स इति कथम उच्चारणं भवेत्? अहं न जानामि। श शुरुआत में संज्ञा प्रकरण की वीडियो देखना। श थोड़ा ज्यादा आपको लगानी पड़ेगी इसमें सीटी हवा। दूसरा श अपनी जिह्वा को मूर्धा से लगाइएगा, मूर्धन्य श में श। और तीसरा सॉफ्ट बोलना है बिल्कुल, कैसे? स ऐसे स। आम आम। हवा वायु नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। गुरुजी प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि जो बालह करोति है इसमें एक तो कुप्पो कप्पो जो लग जाएगा तो वो अर्ध विसर्ग कर देगा। उसके बाद एक फिर विसर्जनीय से स लग सकता है क्या जब वो बालह करोति वहां पे खर परे होगा? तो बिल्कुल नहीं लग सकता। कुप्पो कपूचे विसर्जनीय स का अपवाद है ना। हाँ जी जी जी। तो फिर मतलब ऐसे रहेगा यदि एक पक्ष में अर्ध जी है तो पहले तो विसर्जनीय, पहले तो यह आपको करना है। आज स्लाइड में कुछ इधर उधर लिख गया था वो बात विसर्जनीय से 2 बार, उसे हटा के द्वारा हम बदलेंगे। आप मैं जो बता रहा हूं उस प्रक्रिया को याद रखिएगा कि जैसे ही आप खरबसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर लो, ठीक है, तो विसर्ग करने के बाद वो विसर्जनीय से स प्राप्त होगा। एक बार विसर्गों को वो सकार करना चाहता है लेकिन वासरी आ जाएगा। वो कह रहे नहीं, यदि आगे क्या है सर परे है तो विसर्गों को विसर्ग विकल्प से हो जाएगा। तो विकल्प से हो जाएगा का मतलब एक बार तो वासरी लग जाएगा, विसर्गों को विसर्ग बना देगा। ठीक है सर, लेकिन क परे है ना। यदि आगे क परे है तब की स्थिति सुनिए, मैं आपको उसकी दूसरी स्थिति में चला गया था। ठीक है, मैं आपको सर की स्थिति में चला गया था। अब क परे है तब वहां पर क्या करना है आपको बालह करोति में, कि वहां सर परे तो है नहीं, तो वहां पर प्राप्ति क्या रहेगी कि खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग तक तो बनेंगे। वो विसर्ग कर दिया, लेकिन विसर्ग करने के बाद जैसे ही विसर्जनीय स प्राप्त होगा उसका बाधक है कुप्पौ को पहुंचा। वो कहता है कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्गों को अर्ध विसर्ग में बनाऊंगा, बना देगा पहले अर्ध विसर्ग। और चकारात एक पक्ष में विसर्ग भी हो जाते हैं, विसर्ग भी हो जाते हैं का मतलब खरबसाने विसर्जनीय का कार्य दोहरा के हो जाता है, क्योंकि वही तो र को विसर्ग बनाया था। क्या हुआ उस पक्ष में आपको विसर्जनीय स की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं करानी। कहा जब क ख परे हो प फ परे हो, अर्थात कुप्पौ कपौचा का जो विषय है वहां पर। जी जी ठीक है, धन्यवाद। क्या ना सौरभ मिश्र जी। गुरु जी प्रणाम। जी हर हर महादेव। गुरु जी एक उदाहरण था बालस थूत करोति,
हाँ हाँ हाँ। तो गुरु ये पूछ रहा है थूत करोती मतलब क्या होता है जी? थूत करोती मतलब थूकना। अच्छा जी, ठीक है। कार से मात्र एक ही उदाहरण प्राप्त होता है। थूत करोती एक धातु है, धातु से बनाया है ये, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हरप्रिया जी। प्रणाम गुरुजी। हर हर महादेव। गुरुजी, जैसे कि आपने बोला ए भी रू प्रकरण है, तो रू प्रकरण में जैसे र के पूर्व अनुनासिक और अनुस्वर होता था, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, रूप प्रकरण 2 है, अभी इनको बताया था ना वैष्णवी जी को। जी। रूप प्रकरण 2 है। एक तो ससज रू वाला रूप प्रकरण है, और एक आपने समासुटी वाला उधर रूप प्रकरण पढ़ा है, जिसमें अनुनासिकात पर अनुस्वार इत्यादि सूत्र थे, वो है ना। हाँ। तो वो जो सूत्र लगते हैं आपको, एक बार अनुनासिक होना, अनुस्वार होना, वो उसी वाले रूप प्रकरण में लगते हैं। इसलिए उसकी वृत्ति में वहां क्या लिखा हुआ है कि इस, है ना, वहां पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इसी अत्र, अत्र शब्द का प्रयोग है वहां पर, कि इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार होता है, या फिर रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है, ठीक है। वो उसी वाले रूप प्रकरण के लिए है, इस वाले में नहीं है। बात आ गई जी, है ना। धन्यवाद। हाँ चलो, जी। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा हरप्रिया जी, बहुत बहुत अच्छे। हाँ 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 हाँ, चलिए तो आज फिर इतना ही रखा जाए, आप सब लोगों का शंका समाधान हो गया। चलिए। महोदय। हाँ जी बोलिए। नमः पार्वती पतये। हाँ प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हाँ हाँ। बस तो केवल इतना ही नमः, कहना था। तो नमः पार्वती पतये आपने उसको अर्ध विसर्ग बना दिया ना। जी, मैंने केवल प्रयोग बताया सबके हाँ समक्ष। हाँ, बहुत अच्छे, नहीं आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे। चलिए। नमो आचार्य जी वो कहाँ गया? हाँ दोनों है, ठीक है। हाँ वो, हाँ वही उसी को पूछ रहा था, फूत करोती पूछ भवती, लिया, फूत पूछ लिया। करोती। ठीक है। चलिए, ओम, चले समापन करें हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः गुरुजी। धन्यवाद।